मुझे बताइएगा उबैद कि हमारे मुल्क का जो कुल रकबा है उसका यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 2.2% फ़ीसद जो एरिया है उस पे सब्ज़ा है, उस पे ग्रीनरी है। लेकिन एक और रिपोर्ट के मुताबिक 5.1 है और रेड प्लस प्रोग्राम जो है वो ये कहता है कि 5.7 है। तो किसी भी मुल्क में जो रकबा होता है, जो ज़मीन का हिस्सा होता है, उस पे कितनी परसेंटेज, कितने फ़ीसद सब्ज़ा होना चाहिए? ज़रूरी है मिनिमम? जी, आई थिंक मेरे ख़्याल से तो मतलब मैंने जो रिपोर्ट में आपको जो एक ग्लोबल इंडेक्स है जो वो तो 5% के करीब आपको एक रिपोर्ट देता है, जिसके अंदर पाकिस्तान की क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी तकरीबन ऑफ़िशियली काउंट की जाती है 8वें नंबर पर। तो वहाँ पे तो आपके पास 5% तक का फ़िगर आता है आपके पास। अच्छा, 2 चीज़ें मैं यहाँ पे वैसे आपके पॉइंट से लिंक करूँ कि जैसे बिल्कुल क्रॉप बर्निंग की बात की, बट इस टाइम पे स्मॉग लाहौर में जो बढ़ते हुए मसाइल की 2 बड़ी वजूहात हैं, वो आपकी हैं मतलब हम अगेन इंडिया या क्रॉस बॉर्डर एमिशंस को हट के बात करें, तो कुछ अपने इन हाउस इश्यूज़ हमारे पास हैं, जहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज़ इन दोनों सेक्टर से निकलने वाली जो हमारे पास एमिशंस हैं, वो इंस्टेंटली बढ़ती जा रही हैं हमारे पास। अब ये जो एमिशंस हमारे पास फुटप्रिंट निकल रहा है, ये मेजरली आपके पास कंट्रीब्यूट करता है इनके कंपोनेंट्स मिला के इस स्मॉग की एयर पॉल्यूशन बढ़ाने में। हुँ। तो हमने अभी एग्ज़ैक्टली हर साल यही चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है, तो नेसेसरी रिफॉर्म मेजर्स जो हैं हमने वो अभी तक यहाँ पे पुट नहीं किए। अब वेरी ऑनेस्टली आपने भी कुछ स्टैट्स की बात की, हमारे पास हर रेलेवेंट मिनिस्ट्री के पास एक फिगर है कि जी हम तो ग्लोबली 1% से भी अ, कन क एमिशंस हमारी जो है 1% से भी कम है। अब इस चीज़ ने एक साइड के ऊपर अगर मैं बताऊँ आपको हमें एक बहुत ज़्यादा नुकसान भी दिया है बिकॉज़ देखें, इसी स्टैट्स को यूज़ करके आप हम लोगों ने करना एग्ज़ैक्टली क्या है कि हम एक लो एमिटिंग कंट्री हैं, इस स्टैट को हमने यूज़ करके एग्ज़ैक्टली क्लाइमेट फाइनेंसिंग को अपनी कंट्री की तरफ लेकर आना है। बट उसके लिए अगेन द रिक्वायरमेंट इज़ कि अपनी कंट्री के अंदर नेसेसरी रिफॉर्म मेजर्स, नेसेसरी रेगुलेशंस बिकॉज़ ग्लोबल ये क्लाइमेट फाइनेंसिंग एक बहुत कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है हमारे पास। तो जब तक आपका नेसेसरी हमारे मेजर्स और आपने ज़िक्र किया, वो क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने नेसेसरी रिफॉर्म्स मेजर्स पुट करें, जहाँ से हमारे पास एक तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, वो आपके पास ट्रांसफ़ॉर्म कर सके टुवर्ड्स लो कार्बन डेवलपमेंट। जैसे अब सबसे बड़ी बात आती है कि आपके पास इतनी इंडस्ट्री पैसे तो लाए कहाँ? थोड़ा-सा सादा तो अल्फाज हमने में ये करना समझाइएगा कि लो जी, जी। कार्बन कैसे निकलेगी इंडस्ट्री से जो मैं बिल निकलती है इस वक़्त ज़्यादा एग्ज़ैक्ट कार्बन? जी, जी, एग्ज़ैक्टली। देखिए, लो कार्बन मैयर्स के लिए हमने सबसे पहले एक इंडस्ट्री को प्रोवाइड करना एक अल्टरनेट इकोनॉमिक इंजन, ठीक है? जैसे हमारे पास अगर मैं सीमेंट की बात करूँ, इस टाइम पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल एमिशंस में से 30% सिर्फ़ एक सेक्टर से आता है, जो कि आपके पास सीमेंट सेक्टर है और सीमेंट सेक्टर पाकिस्तान का 70% कोयला यूज़ करती है। अब इसके अंदर हमें अगर इस सेक्टर को ट्रांसफ़ॉर्म करना है, तो हमने इससे नेसेसरी रिफॉर्म मेयर्स यूज़ करने हैं कि वो कोयले को रिप्लेस करे। आपके पास डिफरेंट फ्यूल्स आ जाते हैं, हमारे पास टायर ड्राइव फ्यूल्स हैं, हमारे पास रेसिड्यू ड्राइव फ्यूल्स हैं, बट इनको लगाने के लिए आपके पास कॉस्ट हो लगती है